गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे आप लोगों से जगत एनिमेलिया के बारे में। जगत एनिमेलिया जो होता है उसमें संसार के ऐसे जीवधारियों को रखा गया है जिनके शरीर में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और वो बहुकोशिकीय होती हैं। अर्थात ऐसे जीवधारी जिनके शरीर में यूकैरियोटिक कोशिका होती है और वो बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात आँखों से दिखाई देने वाले जानवर या जंतु। ऐसे एनिमल्स जो आँखों से देखे जा सकते हैं उन्हें जगत एनिमेलिया में रखा गया है। जगत एनिमेलिया में हमने कुछ बातें आपसे क्लास में किया था, जिसमें हमने बताया था कि अगर बात की जाए कि जो आपका जगत प्रोटिस्टा था, किंगडम प्रोटिस्टा में बात की गई थी आपके संघ प्रोटोजोआ वाले जीवधारियों की। तो जो संघ प्रोटोजोआ के जीवधारी होते हैं उसमें आपने देखा था कि यूकैरियोटिक एक कोशिकीय आती हैं। अब प्रोटोजोआ की बात छोड़ दी जाए तो बात आती है आगे पोरीफेरा, सेलेंटलेटला या नाइजेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेज, एस्केहेल्मिन्थेज, यहाँ से लेकर के आपको कार्लेटला तक की चर्चा हम करते हैं इसमें। तो होता क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि जंतु जगत समझने से पहले, पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इनका जो शरीर होता है, इनका जो बॉडी होता है, इनका शरीर का संरचनात्मक जो ढंग है वो कैसा होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन आखिर होता कैसा है, क्यों जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अब आपको, जैसे आपको मोनेरा में कम समझ में आया था कि उसमें बैक्टीरिया है, सर हम बैक्टीरिया देख भी नहीं पा रहे हैं, उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं। बताइए, हमारे हाथ में है, हमारे शरीर से चिपका हुआ है बैक्टीरिया, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे थे। तो वहाँ थोड़ा समझने में परेशानी हो रही थी कि इसको कैसे समझा जाए। लेकिन अब यहाँ से जो आपका ये जगत एनिमेलिया है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए समझ में आएगा क्योंकि यहाँ के जो जीवधारी मिलेंगे ये आपको बहुकोशिकीय मिलेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी और बहुकोशिकीय होंगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहली बात किया था आपसे क्लास में कल कि इसमें होता है एक संघ का नाम होता है इसके पोरीफेरा। इसके संघ का नाम होता है, पहला संघ होता है इसका पोरीफेरा। पोरीफेरा जो फाइलम होता है, फाइलम मीन्स संघ होता है, इसको लिखे दे रहे हैं। फाइलम जो होता है, फाइलम मीन्स होता है संघ, इसको याद रखिएगा आप लोग। फाइलम मीन्स क्या होता है? संघ होता है। तो जैसे आपका पहला संघ हो गया पोरीफेरा, पहले संघ का नाम क्या हो गया? पोरीफेरा। अब हम इसकी चर्चा करें कि पोरीफेरा के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं आखिर। क्या वैसे ही हैं क्या जो मोनेरा में समझे थे? नहीं, मोनेरा से बिल्कुल अलग है। इनमें क्या होता है, इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो सेल से बना होता है। इनका शरीर काहे से बना होता है? सेल से। ओनली सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेलुलर, या इसको कहा जाता है कोशिकीय संगठन। इसको क्या कहा जाता है? कोशिकीय संगठन। यानी कि जगत जो एनिमेलिया है, इसका जो पहला संघ है, संघ का नाम है पोरीफेरा। पोरीफेरा के जितने भी जीवधारी होते हैं उनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। कैसा होता है? कोशिकीय स्तर का। अब कोशिकीय स्तर क्या होता है? तो बात की जाए कि जो कोशिकीय स्तर है इसका मतलब ये होता है कि इनका जो शरीर है एक कोशिका से नहीं बना होगा। याद रखिएगा बात को, एक कोशिका से नहीं होगा, बल्कि इसमें कई कोशिकाएं आपस में मिलती हैं। कई कोशिकाएं आपस में मिलती हैं और मिल करके एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो पोरीफेरा के एनिमल्स बनते हैं। पोरीफेरा के जो एनिमल्स की बात की जाए तो इसमें एक एनिमल्स का नाम होता है साइकन। एक एनिमल्स का नाम क्या होता है? साइकन। साइकन में होता क्या है कि ये एक प्रकार की ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, इसमें अनेकों छिद्र पाए जाते हैं। इसके पास अनेकों क्या होते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। तो ये छिद्र युक्त होते हैं। छोटे छिद्र जो होते हैं इसके, ये यहाँ पे इस प्रकार से छोटे छिद्र होते हैं।
इनको कहा जाता है ऑस्ट्रिया। इनको क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रिया। और इनका एक बड़ा सा छिद्र होता है, ये यहाँ पे होता है, इसको बोला जाता है आस्कुलम। ऊपर वाले छिद्रों को क्या कहा जाता है? आस्कुलम। आस्कुलम जो होता है इनका बड़ा सा छिद्र होता है, और ऑस्ट्रिया जो होता है वो छोटे छिद्र होते हैं। तो ऑस्ट्रिया और आस्कुलम की संरचना अगर देखा जाए कि किस संघ में मिली थी आपको, तो आप बताएंगे कि पोरीफेरा में मिली थी। पोरीफेरा के जीवधारियों का शरीर किस स्तर का था, तो आप बताएंगे कि इनका जो शारीरिक संगठन था वो कैसा था? कोशिकीय स्तर का था। कैसा था? कोशिकीय स्तर का। अगर अगली बात करें कि अगला संघ हमारा जो होता है, अगले संघ को कहा जाता है संघ सीलेंट-क्लेटला। सीलेंट-क्लेटला। सीलेंट-क्लेटला जो होता है, सीलेंट-क्लेटला का एक और नाम होता है, उसे कहा जाता है नाइजीरिया। दूसरा नाम क्या होता है? नाइजीरिया। कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सीलेंट-क्लेटला और नाइजीरिया अलग अलग हैं क्या? नहीं, एक ही है। दोनों का नाम एक ही है। एक ही सीलेंट-क्लेटला कहिए या नाइजीरिया कहिए। अब हुआ क्या कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोशिकीय स्तर का था। अब जैसा कि आप लोग पहले से आपके पास पुराना जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान आपका ये कहता है कि दुनिया में जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं उनका जो शारीरिक संगठन होता है, शारीरिक संगठन जो होता है, सेल बहुत सी होती हैं, सेल आपस में मिलती हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। टिश्यू जब आपस में मिल जाता है तो आर्गन का फॉर्मेशन होता है, और जब कई आर्गन मिल जाते हैं तो आर्गन सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है? आर्गन सिस्टम। और आर्गन सिस्टम जब पूरा बन जाता है तो इसके बाद एक बेहतर सा शरीर का निर्माण होता है, यानी बॉडी बन जाती है। तो सबसे अगर देखा जाए शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? किसी भी जीवधारी के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। तो सेल से कौन बना था? ओनली सेल से बना था कौन? पोरीफेरा। अब यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे सेल तो होती ही हैं, साथ में टिश्यू भी बन जाता है। कौन बन जाता है? टिश्यू। यानी कि कई सेल आपस में मिलती हैं और एक नई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे टिश्यू कहा जाता है। अगर बात करें कि इसको हिंदी में क्या कहा जाता है टिश्यू को, तो टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो नाइजीरिया है, सीलेंट-क्लेटला है, इसका शारीरिक संगठन कैसा होता है? तो शारीरिक संगठन जो होता है वो ऊतक स्तर का होता है। किस स्तर का होता है? ऊतक स्तर का। अच्छा, ये आपका जो है, जो एग्जाम होता है ना, जो आपका मंथली एग्जाम होता है या क्या बोलते हैं इसको, तिमाही और छमाही जो भी होते हैं, इनमें आप ये पूछे जा सकते हैं कि किस संघ के जीवधारियों का शरीर जो होता है ऊतक स्तर का है, किसका शरीर कोशिकीय स्तर का है। ये सारी बातें आपको छोटी छोटी हैं, इनको जानकारी आपको रखना होगा। तो केवल हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करेंगे, बाकी बातें जो है आपकी अलग से करेंगे। अगला संघ का नाम होता है प्लेटली-हेल्मनथेज। प्लेटली-हेल्मनथेज। प्लेटली-हेल्मनथेज जो होता है, इसमें होता क्या है? इसमें चपटे जंतु होते हैं और वो अंतःपरजीवी होते हैं। इनकी चर्चा हम करेंगे बाद में फिर। तो अंतःपरजीवी होते हैं और इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो अंग स्तर का होता है। कैसा होता है? अंग स्तर का। अच्छा, एक प्लेटली-हेल्मनथेज है और इसी से एक मिलता जुलता नाम होता है, उसको बोलते हैं आयस्के-हेल्मनथेज। क्या बोलते हैं? आयस्के-हेल्मनथेज। तो आयस्के-हेल्मनथेज जो होता है और प्लेटली-हेल्मनथेज जो होता है, इनका शारीरिक संगठन अगर देखा जाए तो इनका शारीरिक संगठन अंग स्तर का होता है। किस स्तर का होता है? अंग स्तर। अच्छा, अंग को आप क्या बोलते हैं? आर्गन। तो आप पहले कहाँ थे? पहले आप सेल के पास थे। सेल से कहाँ पहुँचे? टिश्यू में। टिश्यू से कहाँ आ चुके हैं? आर्गन में। तो आर्गन स्तर का कौन सा है? आर्गन स्तर का होता है आपका प्लेटली-हेल्मनथेज और आयस्के-हेल्मनथेज। दूसरी बात, इसके बाद जितने भी बचते हैं, ध्यान दीजिएगा,
हमने कई दिखाया था आपको। इसके बाद जितने भी बचते हैं, जैसे आपका होता है एनीलिजा, एक होता है एनीलिजा, एनीलिजा के बाद होता है आपका आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, मोलस्का, मोलस्का, फिर क्या है इकाइनोडर्मेटा। ये जितने भी हैं इनका जो शारीरिक संगठन है, इनके शारीरिक संगठन में आर्गन सिस्टम होता है, और कई आर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो एक शरीर का निर्माण करते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। तो पूछा जाए कि कोशिकीय स्तर का कौन है, पोरीफेरा, ऊतक स्तर का या टिश्यू स्तर का कौन है, सिनेट्रेटा या नाइजेरिया। फिर कहा जाए अंग स्तर का या आर्गन स्तर का कौन सा है, प्लेटली हेलमिंथेज, एस्के हेलमिंथेज। बाकी जो बचे वो क्या है, उनके पास आर्गन सिस्टम भी है, और आर्गन सिस्टम जब मिला तो उनका एक बेहतर सा शरीर होता है। अगर कहा जाए तो एनीलिजा में आप जोंक देख लिया होगा, आर्थ्रोपोडा में आप जो है बिच्छू देखे होंगे जरूर से जरूर अपने लाइफ में। क्या बात है, घोंघा देखा नहीं है, देखा है। क्या भैया आप जो है तारा मछली नहीं देखे हैं, स्टार फिश नहीं देखे हैं, तारा बीन नहीं देखे हैं, देखे हैं। ये सब क्या है, इनका शरीर आप बेहतर तरीके से देख लेते हैं, अर्थात इनका शरीर स्तर का जो है शारीरिक संगठन होता है। धन्यवाद।